हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका जो साधारण नाम है, इसका नाम है पायरीन, या व्यापारिक नाम भी कह सकते हो पायरीन, जो आग बुझाने के काम में आता है, अग्निशामक जिसको कह सकते हैं, तो इसका काम में आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधियाँ। CCl4 बनाने की विधि। तो विधि में मैं पहले ले रहा हूं, सबसे पहले क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा CCl4 का निर्माण। तो बच्चों, आपने देखा क्लोरीनीकरण, पीछे क्लोरोफॉर्म में भी हमने पढ़ाया था, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी जो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है, हम लोग अगर रिएक्शन देखें तो क्लोरोफॉर्म में CHCl3 ये आपने पढ़ा हुआ था। तो अब ये CHCl3 में आपने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई थी, पीछे भी आया था, मेथेन से क्लोरोफॉर्म जो बनाया था उसका अगला स्टेप है। कोई बात नहीं, इसमें मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको। CHCl3 प्लस Cl2, इसमें क्या होगा, ये H न्यू सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, तो इसको हम प्रकाश लिख दिया खाली आपको। प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, एक H यहाँ से एक Cl के साथ HCl निकल जाएगा। अब बच्चा क्या, एक Cl इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, CCl4 का निर्माण हो जाता है। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड ये पीछे कई बार आपने पढ़ा हुई है, क्लोराइड इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर क्या बना, देखिए फिर से देख लीजिए। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कर रहे हो, क्लोरीनीकरण का मतलब होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, इसको हम लोग कह देते हैं क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। तो पहला नंबर हो गया क्लोरोफॉर्म से, ए नंबर लिख देते हैं हम क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ पर जो कोर्स में है वो यही है, इसलिए यहाँ पर ए डाल दिया, क्लोरोफॉर्म से CCl4 का निर्माण। बी नंबर हम लोग ले रहे CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से CCl4 का निर्माण। देखिए इसका निर्माण कैसे करेंगे हम, चलिए लेते हैं। इसमें क्या है, हमें ये रिएक्शन करानी पड़ेगी AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में। तो CH2 ले लिया आपने, क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो, AlCl3 की। हमें लाना कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें CCl4 लाना है। एक काम करते हैं, 3 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CCl4। 4 तो Cl के जुड़ गए इसके साथ में, 2 बचे, प्लस H2Cl2 ये बच गया। अब ये क्या होगा, CH2 पुनः इस H2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए CH2 के साथ में डाइक्लोरो जो सल्फाइड आपको प्राप्त हुआ है, ये फिर से अभिक्रिया करेगा, और क्रिया करेगा इसी की प्रेजेंस में करेगा, AlCl3 की प्रेजेंस में करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर Cl के कितने हैं, 2 चाहिए, कितने हमें, 4, तो 4 चाहिए। एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, जगह बना दें। CH2 दोबारा से लिख दे रहे, प्लस H2Cl2, थोड़ी सी जगह कम थी वहाँ पर, आपको स्पष्ट नहीं दिखलाई देता, इसमें हमने लिख दिया 2। अब 2 लिखते ही कितना हो गया, देखिए CH2, अब यहाँ से ये C टूटा, 4 इसके साथ में, 4 इसके साथ में टूटा, तो क्या बन गया, CCl4। अब यहाँ पे S के देखिए, सल्फर के कितने बचे, 2 और 2 4 और 2 6, 6S का निर्माण करता है। तो बच्चों ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि क्लोरीनीकरण अभिक्रिया हमने 2 तरीके से करा रहे हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म से और दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड से। क्या नाम है इसका, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि बनाने की विधि यही है। तो आपके कोर्स में भी यही 12th लेवल पर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करें, कंपटीशन में भी इसको पूछ देते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में कुछ रिएक्शंस आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं,
तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक गुण इसके क्या है, भौतिक गुण की बात करते हैं। भौतिक गुण क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है। बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते वो जल में घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील है। अगला पॉइंट, जब ये जल में अघुलनशील होगा इसका मतलब क्या होगा? कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों। अब कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे ईथर ले लो, अल्कोहल ले लो, इन सब में ये घुलनशील होता है। ईथर में, अल्कोहल में ये घुलनशील होता है। ये बात क्लियर हो गई आपके? नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो ये छोटी छोटी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग लेते हैं केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी स्पीड से बच्चों आप लोग याद करते जाना, हैंड टू हैंड। कहीं कोई परेशानी हो तो हमें आप याद कर लेना और कमेंट्स लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहला नंबर आता है जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शायद आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा ग्रीन कलर से, मैं ब्लैक से लिख देता हूं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप गौर से देखें कि क्या होता है। CCl4 का ऑक्सीकरण करते हैं। अब इसका ऑक्सीकरण किया, अब इसका ऑक्सीकरण करने पे क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण करने पर यहां पर कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा, COCl2। और देखिए CO, एक ओ ये आ गया, Cl2, 2 Cl निकल गए। अब 2 Cl निकल गए तो 2 Cl निकल गए, अब बचा क्या? देखिए 2 Cl निकल गए। इसको आप ऐसे समझ सकते थे, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और एक 4 Cl। तो यहाँ पे 2 Cl निकल गए। तो 2 Cl निकल गए, 2 H के साथ जुड़ेंगे जाकर के, 2 H के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 2HCl। तो 2HCl बन गया। इसका नाम है फॉस्जीन गैस। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था फॉस्जीन गैस। ये कैसी है? जहरीली गैस है, विषैली गैस है, जहरीली। इसके सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, पीने से भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जहरीली गैस के रूप में है। किसी भी तरीके से इसको किसी भी मिक्सचर में घोल करके ये अगर अंदर चली जाए, धोखे से क्लोरोफॉर्म के द्वारा चली जाए तो ये पॉइजनस होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या है? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन कराते हैं। अपचायक चाहिए, इसकी उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। याद रखना, ये अपचायक कैटालिस्ट ये ले लिया, इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कराएंगे? हम लोग कराएंगे इसका अपचयन। क्या पढ़ रहे हो आप? क्लोरोफॉर्म, वो सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन कराया तो क्लोरोफॉर्म आपका प्राप्त होगा, Fe+H2O। तो अब देखिए यहां पर क्या बन गया? एक H, एक Cl के साथ में। भाई ये आसानी से Cl को देगा और ये H को लेगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर? CHCl3+HCl। तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब हम इसका अपचयन कराते हैं, किसका अपचयन कराते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe+H2O की उपस्थिति में कराते हैं या इस अपचायक की उपस्थिति से कराते हैं, तो इसका अपचयन क्लोरोफॉर्म में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते थे अपचयन के बाद में हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म प्राप्त
होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चेन, अब तीसरा नंबर हम लोग लेते हैं रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया, रायमर-टीमान अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आ चुकी है। देखिए वहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ में था और यहाँ पर CCl4 के साथ में। कोई बात नहीं, फिनॉल की रिएक्शन है, फिनॉल वाले चैप्टर में और भी बेहतर तरीके से इसको पढ़ोगे। ये फिनॉल है, यहाँ पर मैंने एक H लिख दिया, वैसे सभी जगह कोनों पर क्या होता है H होता है, यहाँ पर लिख दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये क्या हो गया फिनॉल, फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर जितने Cl हो, देखिए आप पहले Cl3 लेते थे, क्लोरोफॉर्म लेते थे, तो वहाँ पर 3 KOH ले लेना, और यहाँ पर Cl के कितने हैं भाई 4, तो 4 ले लीजिए, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH। समझाने के लिए देखिए यहाँ पर K 4, Cl 4, क्या निकल गया, देखिए यहाँ निकला ये 4 KCl, निकाल दिया 4 KCl। अब देखिए H2O, ये देखिए एक, ये इसके साथ कितने हो गए 2, यानी प्लस 2H2O। अब बचा क्या, गौर से देखिए आप, यहां पर बचा C, देखिए ये ग्रीन पेन से मैंने लिख दिया C डबल O, और एक बचा H, देखिए C डबल OH कहां पर जुड़ गया जा करके, फिनॉल की जो रिंग है यानी बेंजीन वलय है फिनॉल में, उस पर जा करके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। ये C डबल बॉन्ड OH मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद हो जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं सैलिक अम्ल, ये बन जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम लोग AlCl3 की उपस्थिति में ClCH डबल बॉन्ड CHCl के साथ इसकी रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन। तो जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे रिएक्शन विद इसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की उपस्थिति में। ये याद रखना, ये चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl और CH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, सबको कंप्लीट एक साथ लिख देता हूँ, HC। अब यहाँ पर कार्बन देख लीजिए 1, 2 और 3, तीनों को एक साथ लिख दो, याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब Cl के कितने हैं 4, 5 और 1 6, 6 कार्बन है, वो सॉरी 6 Cl है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो बच्चों यहाँ पर Cl जोड़ दिया हमने 6, तो ये इसका नाम क्या हो गया 1 1 1, देखो 1 1 दो बार हो गया, 2, 2 दो बार हो गया, 3, 3। अब ये कितने बार है Cl 6 बार है, तो हेक्सा क्लोरो मीथ ईथ प्रोपेन का निर्माण कर देता है। तो ये हो गया। इसके बाद में HF से अभिक्रिया, HF से अभिक्रिया में देखेंगे, HF से अभिक्रिया में क्या है, रिएक्शन विद HF, रिएक्शन विद HF, फ्रियोन 12 का निर्माण होता है, फ्रियोन 12 का निर्माण होता है, फ्रियोन 12 का निर्माण होता है। तो फ्रियोन 12 का निर्माण कैसे होता है, देखिए कार्बन CCl4 किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, HF के साथ रिएक्शन करा रहे हो, और फ्रियोन
CCl2F2, इसका मतलब कितने ले लें यहाँ पे, चलिए 2 लेके देखते हैं। तो 2 HCl निकल गया, 2 HCl निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1 C, 2 Cl ये, 2 F ये, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 12। तो बच्चों ये इसकी कुछ रिएक्शंस थी, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ये जो पायरीन है इसके उपयोग मैं और बतला दूं लगे हाथ, जिससे आपको याद रह जाए। इसका उपयोग सैलिसैल्डिहाइड के निर्माण में, फ्रियोन 112 के निर्माण में, और साथ साथ हम इसको व्यापारिक रूप से इसका नाम पायरीन लेते हैं, यानी व्यापारिक नाम इसका पायरीन है। और इसका उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में लिया जाता है। और जो आप फ्रियोन बनाई थी, ये फ्रियोन शीतलक के रूप में भी काम में लेते हैं, तो अब ये शीतलक के रूप में भी काम लेते हैं। तो अब ये CCl4 क्या हो गया, अग्निशामक के रूप में। इसको हम कीटनाशक के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो ये बच्चों आपके टॉपिक थे, और आप लोग लगातार पढ़ते रहें, कमेंट्स लिखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें लिंक रोज़ के रोज़ नहीं भेजनी पड़े। जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो वो क्रम से आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।